वेलकम, नमस्कार, गुड इवनिंग। नया दिन, द सिनेमा शो का नया एपिसोड। तो पिछले 24 घंटों में क्या क्या हुआ सिनेमा की दुनिया में, आइए जानते हैं। शुरुआत इंटरनेशनल न्यूज से। मशहूर सीरीज प्रिजन ब्रेक का 6वां सीजन आएगा और इसमें काम करने वाले एक्टर डोमिनिक पर्सल ने इसकी कंफर्मेशन दे दी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखते हुए ये बताया है, प्रिजन ब्रेक एक क्राइम ड्रामा शो है जिसके पहले 4 सीजन 2005 से लेकर 2009 के बीच आए थे। फिर 8 साल बाद 2017 में इसका 5वां सीजन बना। अब 6ठे सीजन की जो कंफर्मेशन हुई है उससे फैंस में खुशी की लहर दौड़ना लाजमी है। और अब एक बढ़िया खबर, प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन हर साल दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट बनाती है। इस साल उस लिस्ट में एक्टर आयुष्मान खुराना का नाम भी शामिल हुआ है। आयुष्मान खुराना ने इंस्टा पर पोस्ट लिखते हुए कहा कि वो बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। खास बात ये कि मैगजीन के इस इशू में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने आयुष्मान की तारीफ में एक आर्टिकल लिखा है। अब एक्टर टाइगर श्रॉफ के गाने की बात करते हैं। एक्टर टाइगर श्रॉफ का गाना है एक, उन्होंने गाया है अनबिलीवेबल। आखिरकार ये रिलीज हो गया है और टाइगर ने इंस्टा पर इसका वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, मुझे लगता था एक बिल्डिंग से दूसरी पर छलांग लगाना ही सबसे मुश्किल काम है, लेकिन ये मेरी जिंदगी का सबसे चैलेंजिंग काम साबित हुआ। दुनिया भर के म्यूजिशियंस के लिए बहुत सारा सम्मान। टाइगर के इस गाने के लिए हिंदी लिरिक्स लिखे हैं अवितेश श्रीवास्तव ने और इंग्लिश वाले वर्जन के डैनियल ग्लेविन और केविन पैबन ने लिखे हैं। संगीत इन्हीं तीनों का है। और अब खबर एक लॉस की। हिंदी मराठी फिल्मों की एक्ट्रेस आशा लता वाबगांवकर की 79 साल की उम्र में डेथ हो गई। वो कोविड पॉजिटिव थी। सातारा के एक हॉस्पिटल में 4 दिन से एडमिट थी। एक मराठी शो की शूटिंग के दौरान उन्हें कोविड इन्फेक्शन हुआ था। आशा लता की डेथ पर रेणुका शहाणे, अनिल कपूर, शबाना आजमी जैसे एक्टर्स ने अफसोस जताया, ट्वीट लिखकर श्रद्धांजलि दी है। एक्ट्रेस पूनम पांडे की शिकायत के बाद उनके पति सैम बॉम्बे को अरेस्ट कर लिया गया है। पूनम का आरोप था कि सैम ने उनके साथ मारपीट की और बुरे अंजाम की धमकी दी। ये घटना गोवा के कानाकोना गांव की है जहां वो अपने पति के साथ छुट्टियां मना रही थी। गौरतलब है कि पूनम की अभी हाल ही में शादी हुई है 11 सितंबर को। अगली खबर आलिया भट्ट की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपने मेजर प्रोजेक्ट गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग अक्टूबर से फिर से शुरू करने वाली हैं। कोविड-19 से लगे लॉकडाउन के बाद फिल्म का काम रुक गया था। खबर यह है कि आलिया का पार्ट अक्टूबर में ही फिल्मा लिया जाएगा। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में आलिया भट्ट मेन रोल कर रही हैं। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे उसका बॉयफ्रेंड बेच देता है। अब बॉलीवुड के कथित ड्रग्स कनेक्शन पर बात करते हैं। रोज नए अपडेट्स आ रहे हैं इसमें। इसी कड़ी में एक्ट्रेस दिया मिर्जा का नाम भी उछला, जिसके बाद दिया मिर्जा का स्टेटमेंट आया है। उन्होंने ऐसे तमाम आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मैं इस तरह की खबरों का खंडन करती हूँ, ये गलत और निराधार है। इस तरह की फालतू रिपोर्टिंग का मेरी रेपुटेशन पर सीधा असर पड़ रहा है। इससे मेरे करियर को नुकसान पहुंच रहा है जिसे मैंने सालों की मेहनत से बनाया है। आगे लिखा कि मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी भी तरह के नारकोटिक का ना तो सेवन किया है और ना ही कभी खरीदा है। एक्ट्रेस पायल घोष ने डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। साथ ही हुमा कुरैशी, रिचा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस का नाम भी लिया था। इस मामले में अब हुमा का बयान आया है। हुमा ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, अनुराग और मैंने 2012-13 में आखिरी बार साथ काम किया था। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, टैलेंटेड डायरेक्टर हैं। मेरे अपने अनुभव के मुताबिक अनुराग ने मेरे या किसी और के साथ कभी कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। मैं अब तक इसलिए चुप रही क्योंकि मैं सोशल मीडिया की लड़ाई और मीडिया ट्रायल्स पर यकीन नहीं करती। इस विवाद में मुझे घसीटे जाने से मैं वाकई बहुत गुस्सा हूँ। सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हर उस महिला के लिए गुस्सा हूँ जिसकी सालों की मेहनत और संघर्ष को ऐसे स्तरहीन आरोपों की वजह से भुला दिया जाता है। अनुराग कश्यप के समर्थन में तापसी पन्नू डे 1 से मुखर है। अब एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने समर्थन को और स्पष्ट किया है और कहा है, अनुराग महिलाओं का काफी सम्मान करते हैं, कभी भी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करते। उनकी क्रू टीम में महिलाओं की संख्या पुरुषों के बराबर है। मेरे पास उनके बारे में कहने के लिए केवल अच्छी चीजें हैं। अगर किसी का शोषण किया गया है तो उसे जांच शुरू करने दें, सच्चाई सामने आने दें और अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो मैं उनके साथ सभी संबंधों को तोड़ने वाली पहली शख्स होंगी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की बात चल रही है।
इसी सिलसिले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में सिंगर उदित नारायण ने गाना गाया जो वायरल हो गया है। इस वीडियो में उदित लगान फिल्म का अपना ही गाना मितवा थोड़ा सा बदलकर गाते हैं, योगी आदित्यनाथ का नाम जोड़ते हुए। इस वीडियो को खूब शेयर किया जा रहा है। हालांकि कुछ लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। उदित को सत्ता के आगे सरेंडर करने वाला एक और कलाकार बता रहे हैं, चापलूस जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बॉलीवुड के कथित ड्रग्स कनेक्शन में एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी का भी नाम बार बार आ रहा है, क्वान टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी। इसके कुछ कर्मचारियों के कथित रूप से ड्रग्स रैकेट में लिप्त होने की खबरें थी। कंपनी के सीईओ से एनसीबी ने पूछताछ भी की थी। इसके अलावा ये भी बातें हो रही थी कि एक्टर सलमान खान इस कंपनी से जुड़े हैं। इस मामले में अब सलमान की ओर से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। सलमान के वकील आनंद देसाई की ओर से ये जारी किया हुआ जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि मेरे क्लाइंट सलमान खान की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्वान या इसके किसी समूह में कोई हिस्सेदारी नहीं है। साथ ही हम ये अनुरोध करते हैं कि मीडिया हमारे क्लाइंट के बारे में झूठी खबरें पब्लिश करने से परहेज करे। और अब वक्त है कुछ हस्तियों को याद करने का। आज एक्ट्रेस सिल्क स्मिता और लिरिसिस्ट राजेंद्र कृष्ण की बरसी होती है। सिल्क स्मिता साउथ की फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। उन पर हिंदी में बायोपिक भी बनी है जिसका नाम डर्टी पिक्चर है, जिसमें विद्या बालन ने काम किया है। राजेंद्र कृष्ण को हम ये जिंदगी उसी की है, हमसे आया ना गया और मेरे पिया गए रंगून जैसे अमर गाने लिखने के लिए याद करते हैं। दोनों को श्रद्धांजलि। इसके अलावा आज कुछ हस्तियों का जन्मदिन भी होता है, जैसे प्रेम चोपड़ा, तनुजा और सिंगर कुमार शानू का। इन तीनों को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां। शो की क्लोजिंग आज कुमार शानू के गाए एक गाने से करेंगे। ये एक ऐसा गाना है जो हमने अपने जीवन के किसी ना किसी हिस्से में किसी के लिए गाया जरूर है। इंदिवर लिखते हैं, हो चांदनी जब तक रात, देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। आज के शो में बस इतना ही। फिर से मिलेंगे नए एपिसोड में। बाकी अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह। सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।